राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव मुनि से, राजन अब ये बताइए इन नरकों, ये नरक ना प्राप्त हो, मान लीजिए कोई अपराध हो भी गया हो धोखे से, तो ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए? हाय हाय। तब सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, शुकाचार्य मुनि प्रसन्न हो गए। सुनो राजन, एक समय की बात है, कान कुब्ज जहां दुजहां कश्चित दासी पते जा मिला, नामना नष्ट दुराचारो दास्या संसर्ग दोषितः। अच्छा सुनिए, आप लोग इतने लोग बैठे हैं, यदि समय बढ़ जाए आज तो किसी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं, कितने लोग चाहते हैं कि आधा घंटा और बढ़ जाए? ऊपर हाथ उठाएं, कितने लोग चाहते हैं? बहुत कम लोग चाहते हैं। कि कुछ लोग तो इसलिए उठा रहे हैं कि बगल वाली उठा रही है तो हम भी उठा दे, नहीं कह देंगे कि बड़ी बात। आप लोग लेट आए हैं। अच्छा सच बताइए, आप लोग कल से आप सब लोग कथा सुनने आएंगे कि इतने ही लोग आएंगे? वाह, कम लोग आएंगे। कौन कौन कल कथा सुनने आएगा? ऊपर हाथ उठाइए। पीछे लोग नहीं भैया, तो बिल्कुल कल कथा सुनने आएंगे कि नहीं आएंगे? सब आएंगे, परंतु सुनो, ठीक 3:30 बजे आ जाएंगे आप, और जो नहीं आएगा उसके बगल वाले की कसम है। ध्यान से सुनिएगा, सबको 3:30 बजे यहाँ उपस्थित होना है नित्य, और ठीक 7 बजे विराम पे ध्यान दीजिएगा। तो भाई मुझे इनसे भी लेना पड़ता है ना, ये मेरे चूंकि नित्य परिकर है इनका ये। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, सुखदेव मुनि ने कहा, राजन मैं एक इतिहास बताता हूं। कान कुब्ज दुजा दासी पति जा मिला, नामना नश्चित सदाचारो दास्या संस। एक इतिहास बता रहा हूं। एक कान कुब्ज, कानपुर क्षेत्र के एक ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज दुजह कश्चित। कानकुब्ज ब्राह्मण जिनका नाम था अजामिल। ठीक है, ये ब्राह्मण है, कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। तो द्वितीय युग भास्कर इनके, आइए सर, स्वागतम। डीपीओ साहब आए हैं एक कुर्सी में। तो मैं निवेदन कर रहा था, नामना नष्ट दुराचारो, ये जो अजामिल थे ना, ये कोई साधारण नहीं थे महाराज। द्वितीय युग भास्कर जब कहीं से चलते थे तो ऐसा लगता है कि सूर्य का तेज आ रहा है सामने से, दूसरे सूर्य के समान तेज था इनके मुखमंडल में। हाँ हो क्यों? क्योंकि त्रिकाल संध्योपासन करते थे। परंतु ऐसा इनको संसर्ग में ऐसा इनको प्राप्त हुआ। एक गणिका का एक दिन क्या हुआ, ये घूमने टहलने गए तो एक गणिका मिल गई, वैश्या। उसको देखे मोहित हो गए, उससे रति याचना किया। उसने कहा, सुनो, जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता भी बताइए दूषित हो गए। उस गणिका को ले आए और लेकर के उसके साथ में रहने लगे। एक नहीं 6 पुत्र हो गए। अब उसके साथ में मस्त मदिरा पान आदि करते और उल्टा सीधा काम करते, व्यभिचार आदि में रत हो गए। एक दिन क्या हुआ कि जो अजामिल थे ना, ये बाहर कहीं गए, लूटपाट करने लगे थे। तो कुछ महात्मा आए उस नगर में। लोगों ने कह दिया, भाई महात्माओं ने कहा, भैया हम लोग ठहरना चाहते हैं, यहाँ रात्रि रुकना चाहते हैं। तो जो अव्वल दर्जे के मूर्ख टाइप के होते हैं ना लोग, वो उसी का घर बताते हैं। जो मूर्ख, जो पागल टाइप के, उन्हीं के घर भेजते हैं। महात्माओं के साथ ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए। मूर्ख टाइप के लोग बोले सुनो, वो वहां एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, उनका नाम वहां अजामिल है, उनके घर चले जाइए।
ठहरे शुद्ध शांत महात्मा पहुंच गए और जाकर के जय श्री राम की अलख जगा दी। अंदर आवाज पहुंच गई, अजामिल नहीं है महाराज, देवी है गणिका। और गणिका दौड़ी दौड़ी बाहर आई, महात्माओं को जैसे देखा, हाय हाय, प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, बेटी हम लोग रात्रि रुकना चाहते हैं। उस गणिका ने कहा, संतों से कहा, प्रभु आप लोगों ने यहां आए लेकिन गलत आए और यहां आपके ठहरने योग्य नहीं, और इतना ही नहीं हमारे घर का जल भी शुद्ध नहीं है। महात्मा ठहरे असली। महात्माओं ने कहा, देवी कोई बात नहीं। महात्मा वहां से चल दिए वापस। लेकिन गणिका को स्मरण आया कि मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ भी वैश्या थी, तो मेरी माँ ने एक आदेश दिया था कि सुनो, हम लोगों का जो कार्य है बहुत नीचवत कार्य है, परंतु कभी कोई महात्मा मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उसको सम्मान जरूर करना। उसको स्मरण आ गया, दौड़ी दौड़ी महात्माओं के पास गई, प्रार्थना किया, प्रणाम किया दूर से महात्माओं को। महात्माओं से कहा, संत भगवान आप चलिए, मैंने सुना है कि जो सूखा राशन होता है वो पवित्र होता है। सूखा राशन है, आप उसको ले लीजिए और बगीचे में उसको बढ़िया सिद्ध कीजिए, गोपाल जी का भोग लगा करके खूब पाइए। महात्मा उस देवी के भाव को देख करके वापस हुए, सूखा राशन आदि लेकर के दिव्य प्रसाद बनाया, ठाकुर जी का बढ़िया भोग लगाया और वहीं छन रही है, संकीर्तन चल रहा है, सायंकाल का सत्र है। अजामिल महाराज लाल पीली आंखें किए हुए चला आया, लेकिन जैसे देखा कि संकीर्तन चल रहा है, कुछ बोला नहीं, देख लिया और अंदर लाल पीली आंखें किए हुए जैसे प्रवेश किया, गणिका ने किया, कहा, यावत् भूमौ स्नेह संतः क्रीड कई दुष्मनोहरा। सुनो, ये महात्मा ठहरे साधु, इनसे कुछ बोलना नहीं। अब तो यहाँ जो देवी जी कहती है वही भी चल रहा है, ठीक है। अजामिल ने कुछ नहीं बोला। प्रातः हुआ, महात्मा मन में विचार किए, स्नान आदि करके और वहां से चलने के लिए उद्यत हुए। गणिका आई, गणिका ने उन महात्माओं को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो महात्मा वहां से चलने लगे। फिर महात्माओं के मन में आया कि सुनो, ये देवी गर्भवती है, इसको कुछ उपदेश दे देना चाहिए। एक बात और सुनिए बहनों, महात्मा कभी किसी का फ्री नहीं खाते। एक बात ध्यान सुनिएगा, आप लोग कभी शायद सोचें कि महात्माओं को निमंत्रण कर दिया, ये लोग फ्री खा गए। फ्री नहीं खाते। हाँ, आपने खिलाया थोड़ा और कितना आपको दे के चले गए जो आप सोच भी नहीं सकते। महात्मा मन में विचार करते कि हमने इस देवी, इस गणिका का अन्न खाया है, इसलिए इसको कुछ आदेश दे देना चाहिए। महात्माओं ने कहा, सुनो देवी, तुम गर्भवती हो, जो तुम्हारा गर्भस्थ शिशु है, और जब जन्म हो तो इसका नारायण नाम रखना। क्या रखना? नारायण। समय आया, बालक का जन्म हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। नारायण थोड़ा बड़ा हुआ, आगे चल करके अजामिल अपने आदतों से बाज नहीं आया, उल्टे सीधे कर्म करता। निपात्यमान निरयहदव्रतः सत्यो विमुक्तो भगवान नाम ग्रहीण। एक दिन भगवान के यहां ऐसा समय आया कि पूर्ण हुआ। भगवान ने आदेश दिया, श्री पद्म पुराण में वर्णन है कि भगवान का भी आदेश था कि ये ब्राह्मण है और इसने बहुत तप किया है, इसलिए इसको कष्ट भी मिले परंतु सीख भी प्राप्त होना चाहिए। लेकिन भागवतकार वर्णन करते हैं कि अंतिम समय आया, धर्मराज ने यमराज को भेज दिया, महाराज काले कलूटे बड़े बड़े शिव। जब अंतिम समय आता है ना, जो यमराज लोग आते हैं तो जो जिसका शरीर शांत होता है केवल उन्हीं को दिखते हैं, सबको नहीं दिखते। लिखा है पपात लैंड्यम, जिस समय वो आते हैं सकृत मूत्र
और जैसे जीव देखता है यमराजों को, वैसे महाराज मलमूत्र त्याग देता है। कितना भयानक रूप होता है उनका। आए और जैसे अजामिल को घसीटने लगे, उन्होंने आवाज लगाया नारायण, और नारायण का आवाज लगाया। मेरे गोविंद के यहाँ माने सूचना पहुंच गई। ठाकुर जी ने अपने नित्य पार्षदों को भेजा, जाओ। और पार्षद आए, और जैसे पार्षद आए महाराज पीतांबर धारण करके, और तुलसी धर्मंडित, और तुलसी की माला दिव्य सुशोभित है। और यमराज और जो पार्षद है उनमें युद्ध चालू हो गया। जो पार्षद है मार करके भगा दिया यमराजों को, और अजामिल को लेकर के पधारे ठाकुर जी। सदगति प्राप्त हो गई। जो यमराज थे वो धर्मराज से प्रार्थना किया, आप लोगों ने हमें भेज देते हैं, और वहां जाकर के हमको इतना दंड मिला, हम लोग मारे गए। बोले क्या हुआ? बोले वो पीले पीले आए, हमको बहुत दंड दिया। धर्मराज ने यमराज से कहा, सुनो, कभी भी कोई भी जीव, कोई भी प्राणी यदि भगवान का नाम ले रहा हो ना, तो वहां से दूर ही हो जाता है। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से, सुनो राजन, कहाँ वो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ वो कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम न सकहीं नाम गुण गाई, नाम न सकहीं वो कहाँ लगी नाम पढ़ाई, कहाँ वो कहाँ लगी नाम पढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहाँ वो तो बोले भगवान का जो नाम लेता है, बोले ना जिह्वा नवक्ति भगवत गुरुनामधेयम् सेत स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णायनो नमति यक्षति एकदापि नानानयत्तु वसना कृत विष्णु कत्या। तो भगवान का नाम कौन जानता है? तो हर व्यक्ति नहीं जानता। नाम का जो प्रभाव है कौन कौन जानता है? बोले देवर्षि नारद थोड़ा जानते हैं। नारदो जनको भीष्मो, पितामह भीष्म भी, पर नाम की महिमा उनको भी ज्यादा पता नहीं है। श्री जनक जी महाराज को भी कुछ, और श्री प्रहलाद जी महाराज को भी। आगे कथा आएगी, समय कम है, नाम लेकर के आगे बढ़ूंगा। श्री प्रहलाद जी महाराज को भी नाम की कुछ महिमा। तो मैं निवेदन कर रहा था, बहनों सज्जनों, केवल हरि केशव कीर्तना, कलि केशव कीर्तना, ठाकुर जी का केवल कीर्तन कीजिए, केवल भगवान नाम कीजिए, जो भवसागर से तरंति भवसागरा, भवसागर से तर जाएंगे। शुक्राचार्य मुनि वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से, सुनो राजन,